हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग रोज़ एक नए आर्टिकल का डिस्कशन करते हैं जो आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड होता है और मेंस का अगर देखा जाए तो इसका एनालिटिक अगर देखा जाए, एनालिसिस अगर किया जाए तो ये मेंस की रिगार्डिंग भी आपका कोड करना, जहाँ कोड करना होता है, जैसे साइंस टेक हो गया, GS1 हो गया, GS2 हो गया या GS3 जो साइंस टेक से रिलेटेड है, वहाँ पे आप कोड कर सकते हैं तो उससे रिलेटेड होता है। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है, जो आप जानते हैं US और ट्रम्प जब से आए हैं तब से न्यूज़ के हेडलाइन में इनको बने रहना है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे तो ट्रम्प से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ USA से संबंधित ही है आर्टिकल आपसे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि मुख्य रूप से हम लोग इस आर्टिकल का डिस्कशन करें। आर्टिकल क्या है कि अमेरिका की एक निजी कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस, जिसका नाम क्या है, फायरफ्लाई एरोस्पेस। फायर समझा वो वाला नहीं, ठीक है। तो फायरफ्लाई एरोस्पेस जो है ये कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है। आपको पता ही है अमेरिका बहुत पहले से ही प्राइवेट, अभी हम लोग अब शुरू किए हैं PPP मॉडल वगैरह। अमेरिका तो पहले से आप जानते ही हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हालांकि पूर्णतः पूंजीवादी तो नहीं कहा सकता है, इकोनॉमिक्स आप पढ़े होंगे तो पता होगा आपको, ठीक है। तो फायरफ्लाई एरोस्पेस ने क्या किया है, एक ब्लू घोस्ट मिशन जो है वह योजना बना रहा है चंद्रमा पर भेजने के लिए, ठीक है। तो ये आपसे मुख्य रूप से अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए, खासकर ऑनलाइनर वगैरह में, तो ये पूछा जा सकता है कि ब्लू घोस्ट मिशन किसका है, या ये पूछा जा सकता है ब्लू घोस्ट मिशन जो है यह कहाँ का है, मतलब शुक्र का है या मुख्य रूप से चंद्रमा का है या किसी अन्य ग्रह का, ये पूछा जा सकता है। बाकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। तो ये याद रखिए, फायरफ्लाई एरोस्पेस कहाँ का है या कहाँ की निजी कंपनी है, अमेरिका की है, USA की कंपनी है। और यह क्या बना रहा है, यह एक योजना बना रहा है ब्लू घोस्ट मिशन का। अब ब्लू घोस्ट मिशन किससे रिलेटेड है, तो मून से रिलेटेड है, चंद्रमा से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा गहन विश्लेषण करें, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो ब्लू घोस्ट मिशन के बारे में अगर आप देखेंगे तो फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट जो चंद्र लैंडर है, एक अत्यंत तनावपूर्ण ऊर्जा चलित आवरण के बाद सफलतापूर्वक चंद्रमा के मैरे क्रिश्चियन क्षेत्र में उतर गया है। तो इसने भेजा भी है और उतार भी दिया है चंद्रमा पे। कहाँ पे, चंद्रमा के मैरे क्रिश्चियन क्षेत्र में इसको उतारा है, ठीक है। तो ब्लू घोस्ट चंद्र लैंडर है, यह किसका है, तो फायरफ्लाई एरोस्पेस का है। यह कहाँ का है, तो यह है USA का। कहाँ का, USA का, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है। आगे देखिए, यह फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा विकसित ब्लू घोस्ट वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सेवा CLPS, ठीक है। तो CLPS कार्यक्रम के भाग के रूप में 10 नासा पेलोड ले जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा के माध्यम से चंद्र वाणिज्य को क्या करना, प्रोत्साहित करना, ये मुख्य रूप से इसका काम है। और ब्लू घोस्ट मिशन का उद्देश्य क्या है कि चंद्र पर्यावरण के बारे में वो बताएगा, वहाँ के बारे में रीडिंग करेगा, समझेगा, फिर वहाँ से लेके आएगा सारी चीज़ें, और तब उसके बारे में वहाँ पे चंद्रमा पे कैसे इन्वायरमेंट है, पर्यावरण कैसे है, ये सारी चीज़ों को अध्ययन करने के लिए भेजा जा रहा है, जिसका नाम क्या है, ब्लू घोस्ट मिशन। किसके द्वारा, फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा। कैसा है ये, तो ये प्राइवेट जो है एक कंपनी है, ठीक है, स्पेस मुख्य रूप से क्षेत्र में, और किसकी है, USA की है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो लैंडर में चंद्रमा की मिट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए एक वैक्यूम तथा एक सतह से 10 फीट यानी 3 मीटर नीचे तक का तापमान मापने के सक्षम एक ड्रिल इसमें करने की भी योजना लगाई गई है कि वहाँ की चंद्रमा का तापमान मापा जाए, वहाँ का पर्यावरण के पता लगाने के लिए, ठीक है। वहाँ के मिट्टी को भी वह एकत्र करेगा, चट्टानों के बारे में अध्ययन वगैरह करने के लिए, इसके लिए भेजा गया है, ठीक है। लैंडर यहाँ के चंद्रमा के आंतरिक भाग से ऊष्मा प्रवाह का अध्ययन करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को इसके तापीय विकास को समझने में मदद मिलेगा चंद्रमा का। और चंद्र रेगोलिथ लैंडर के इंजन प्लूम पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है, इसकी जांच करके लैंडिंग तकनीकी में सुधार के लिए प्लूम सतह के अंतःक्रिया का विश्लेषण भी करेगा। और क्या काम करेगा, चंद्रमा के चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों पर डेटा एकत्र करेगा और शोधकर्ताओं को इसके भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में जानकारी पता चलेगी कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस तरह की हुई है, उसके चुंबकीय कैसा प्रभाव है। ऐसे ऐसे कई प्रेडिक्शन दिया जाता है, आपको पता भी है कि हाँ ये पृथ्वी से हट के जो ऊपर वाला पृथ्वी
पूर्ण रूप से आप देखे होंगे जो है गोलाकार नहीं है, तो वहाँ से हट के बना हुआ है। तो इस सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए लैंडर जो है लगभग 14 पृथ्वी दिवसों तक, जो कि एक पूर्ण चंद्रग्रहण दिवस के बराबर है, वैज्ञानिक जांच और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वहाँ पे करेगा, जांच पड़ताल करेगा, और फिर वहाँ से, तो मुख्य रूप से इसका पीछे का थॉट जो है वो यही है कि वहाँ के पर्यावरण के बारे में पता किया जाए, वहाँ की चट्टानें कैसी हैं, कैसी प्रकृति है उसकी, कि उसमें चुंबकत्व कैसा है, या मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र कैसा है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक। अभी आप देख पा रहे होंगे ब्लू घोस्ट मिशन में जो भेजा जा रहा है रोवर जो है, ठीक, जो वहाँ पे लैंडिंग करता है, उतरता है रोवर, तो उसके बारे में आप देख पा रहे होंगे क्या क्या है इसमें। 1X बैंड एंटीना लगा हुआ है, 3 सोलर पैनल इसमें लगे हुए हैं, 6 कार्बन फाइबर टैंक्स लगा हुआ है। हालांकि ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप देख सकते हैं इसको। 4 जो है सॉक्स एस्फोरियन लेग्स लगे हुए हैं। फिर मेन इंजन है जो एक 1350 डिग्री सेल्सियस 2462 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ऑपरेट हो सकता है। फिर 2 विजन नेविगेशन कैमरा इसमें लगे हुए हैं, फिर ठीक है। फिर 8 RCS थ्रस्टर लगे हुए हैं, 12 ACS थ्रस्टर लगे हुए हैं, 49 जो है कार्बन फाइबर स्ट्रट्स लगे हुए हैं, 3 S बैंड एंटीनाज लगे हुए हैं इसमें। ये सारी चीज़ें इसमें ये जो बनाया गया है, ठीक। घोस्ट रीडर जो है, तो ब्लू घोस्ट मिशन पहला है, स्टैंडिंग 2 मीटर 2.6 मीटर टाल एंड 3.5 मीटर वाइड है, चौड़ा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इसका वजन जो है 469 किलोग्राम मास है, विद 10 नासा के 10 पेलोड भी लेके जा रहा है, इसलिए इसका वजन टोटल मिला के 469 किलोग्राम है, ठीक। तो ये सारी जानकारियाँ थी जो आपके प्रीलिम्स के लिए कुछ एक आध पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है ऑनलाइनर के लिए, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ठीक है। हाँ, इसरो से रिलेटेड रहता तो मेंस के लिए आपके कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता, मेंस के लिए ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।